नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। मुंबई में मानसून के दस्तक के बाद से लगातार बारिश जारी हो रही है। देर रात से हो रही बारिश के चलते अंधेरी सबवे में पानी भर गया है। कुर्ला, सांता क्रूज, अंधेरी समेत कई इलाकों में जल भराव से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने मुंबई और आसपास के इलाकों के लिए तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान विभाग ने महाराष्ट्र के रत्नागिरी और रायगढ़ जिलों में 13 जून के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के अनुसार मुंबई और ठाणे में शनिवार को भी भारी बारिश हो सकती है। सरकार ने शुक्रवार को कहा कि कोविशील्ड टीके की 2 खुराक के बीच अंतराल में तुरंत बदलाव के मामले में हड़बड़ी की जरूरत नहीं है और समय अवधि बढ़ाने के लिए भारत के लिहाज से साइंटिफिक स्टडी की जरूरत होगी। कोविशील्ड की 2 खुराकों के बीच अंतर को थोड़ा कम करने की वकालत करने वाले कुछ स्टडी की खबरों के संदर्भ में नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने कहा कि इस तरह की चिंताओं पर संतुलित रुख की जरूरत है। कोविड-19 पर संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे पॉल ने कहा कि खुराकों के बीच अंतराल तत्काल बदलने की जरूरत की बात करने में हड़बड़ी की आवश्यकता नहीं है। इस तरह के फैसले बहुत सावधानी से लिए जाने चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि जब हमने अंतराल बढ़ाया था तो हमें उन लोगों को वायरस से होने वाले जोखिम पर विचार करना पड़ा जिन्होंने केवल 1 खुराक ली थी, लेकिन उसका भी जवाब था कि कई और लोगों को पहली खुराक मिल जाएगी और इस तरह से अधिक लोगों की एक सीमा तक प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा पाएगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इस साल मानसून सामान्य तिथि से 12 दिन पहले यानी 15 जून को दस्तक दे सकता है। ये जानकारी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने शुक्रवार को दी। आईएमडी के क्षेत्रीय पूर्वानुमान केंद्र के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने कहा कि इससे पहले वर्ष 2008 में भी मानसून 15 जून को दिल्ली पहुंचा था। उन्होंने कहा कि मानसून के समय से पहले आने की अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई है। इस बार ये 15 जून को दिल्ली पहुंच सकता है। आईएमडी ने बताया कि उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके अगले 3 से 4 दिन में ओडिशा, झारखंड, उत्तर छत्तीसगढ़ की ओर से बढ़ने की संभावना है। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एक देश एक राशन कार्ड व्यवस्था को लागू करने को कहा, क्योंकि इससे प्रवासी श्रमिकों को उन राज्यों में भी राशन लेने की सुविधा मिल सकेगी जहां वे काम करते हैं और जहां उनका राशन कार्ड पंजीकृत नहीं है। शीर्ष अदालत ने राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करने के लिए असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कामगारों के पंजीकरण के लिए सॉफ्टवेयर विकास में देरी पर कड़ा रुख भी जताया। न्यायालय ने केंद्र से पूछा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत इस साल नवंबर तक उन प्रवासी श्रमिकों को मुफ्त खाद्यान्न कैसे मिलेगा जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। पंजाब में अगले साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले शिरोमणि अकाली दल व बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन कर लिया है। शिरोमणि अकाली दल ने केंद्र के विवादास्पद कृषि विधेयकों को लेकर पिछले साल भाजपा से नाता तोड़ लिया था। शियत प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने आज इस गठबंधन की आधिकारिक घोषणा की। इस गठबंधन के साथ सुखबीर सिंह बादल के नेतृत्व वाली पार्टी का लक्ष्य पिछले साल सितंबर में भाजपा से अलग होने के बाद कई सीटों के अंतर को भरना है। राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव में बसपा 20 सीटों पर और अकाली दल 97 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कोरोना की विनाशकारी लहर ने दिल्ली वासियों को बुरी तरह से प्रभावित किया। कोरोना के बढ़ते मामलों के साथ दिल्ली में ऑक्सीजन का भारी संकट भी देखने को मिला था। आने वाले समय में ऐसी स्थिति पैदा न हो, इसके लिए दिल्ली सरकार ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। इस क्रम में राष्ट्रीय राजधानी के अस्पतालों की व्यवस्थाओं को मजबूत किया जा रहा है। दिल्ली सरकार द्वारा आज शनिवार को 9 अस्पतालों में 22 ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट शुरू किए गए। सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि भविष्य की चुनौतियों से लड़ने के लिए दिल्ली अपनी तैयारी में जुटी है। दिल्ली के 9 अलग अलग अस्पतालों में आज 22 PSA ऑक्सीजन प्लांट्स की शुरुआत की। इनमें से कुल 17.3 MT ऑक्सीजन का उत्पादन किया जा सकेगा। देश में शुक्रवार को 84,573 लोगों को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस दौरान 3,996 लोगों की संक्रमण की वजह से मौत हुई। राहत की बात यह रही कि पिछले 24 घंटे में 1,22,592 लोगों ने कोरोना को मात दी। नए संक्रमितों का आंकड़ा पिछले 71 दिनों में सबसे कम है। इससे पहले 1 अप्रैल को 81,398 कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई थी। इस तरह एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे लोगों की संख्या में 42,085 की कमी रिकॉर्ड की गई है। फिलहाल देश में 10,76,268 संक्रमितों का इलाज चल रहा है। ये आंकड़ा 63 दिन के बाद 11 लाख से नीचे आया है। इससे पहले 9 अप्रैल को देश में 10,41,051 एक्टिव केस थे।
देश भर में पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल की फाइनल परीक्षा को रद्द करने की मांग सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस एम.आर. शाह की पीठ ने कहा कि वे परीक्षा रद्द करने का आदेश जारी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह एक शैक्षिक नीति का मामला है। पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि वे मरीजों का इलाज करेंगे। वैसे भी जिन डॉक्टरों ने परीक्षा नहीं दी, उनके हाथों में मरीजों की जान कैसे सौंपी जा सकती है। हालांकि कोर्ट ने उक्त मामले में अन्य मांगों जैसे मेडिकल छात्रों को आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर पदोन्नत करने और इस मुद्दे पर एक संयुक्त विशेषज्ञ कमेटी के गठन की मांग पर केंद्र सरकार और एम्स को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।